सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में ही आत्महत्या कर ली है और अब लोग वो पुरानी बातें खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से सुशांत मानसिक रूप से परेशान थे। इनमें से सबसे बड़ा कारण था सुशांत का डूबता करियर। सब कुछ करने के बावजूद सुशांत के पास प्रोजेक्ट नहीं थे। इसका कारण था उनके और करण जौहर के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा। दरअसल सुशांत ने धर्मा प्रोडक्शन के लिए ड्राइव नाम की फिल्म की। इस फिल्म के लिए सुशांत ने कई अच्छे प्रोजेक्ट छोड़ दिए, लेकिन ड्राइव पर काम टलता रहा। आखिरकार फिल्म किसी तरह बनी और करण जौहर सुशांत को बिना बताए फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी। इस वजह से दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई, जिसके बाद करण जौहर ने आखिरकार सुशांत के फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इस बात का जिक्र करण ने अपने पोस्ट में किया कि उन्हें सुशांत से बात करनी चाहिए थी। और वहीं गणसप गली की माने तो सुशांत धर्मा और यशराज फिल्म में बैन हो चुके थे, जिससे उन्हें काफ़ी आघात पहुंचा था। सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी से फिल्मों तक का सफ़र बड़े ही सफल तरीके से किया था, लेकिन उनके अभिनय की कदर करने वाली इंडस्ट्री में लोग कम थे। कहा यह भी जा रहा था कि सुशांत का बढ़ता कद लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया था। सुशांत सिंह राजपूत को काई पोछे के बाद स्टार बनने का मौका मिला यशराज फिल्म के साथ, जिसने सुशांत के साथ 3 फिल्मों की डील साइन की। इसके बाद सुशांत ने यशराज फिल्म के साथ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी और शुद्ध देसी रोमांस की। और इसी बीच संजय लीला बंसाली को रामलीला के लिए सुशांत सिंह राजपूत चाहिए थे। उन्होंने आदित्य चोपड़ा से बात की। उस दौरान सुशांत के पास केवल यशराज फिल्म के प्रोजेक्ट ही थे। आदित्य चोपड़ा ने संजय लीला बंसाली को साफ मना कर दिया कि वो सुशांत सिंह राजपूत को रामलीला करने की अनुमति नहीं दे सकते, और यह डील यहीं पर बंद हो गई। हैरानी की बात तब थी जब रामलीला का मौका रणवीर सिंह को करने का मौका मिला। सुशांत भी इस बात से काफ़ी हैरान थे, क्योंकि रणवीर सिंह भी सुशांत के ही तरह यशराज फिल्म में काम कर चुके थे। इसके बाद माना गया कि आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे के हीरो सुशांत सिंह राजपूत होंगे, लेकिन ये मौका भी उनके हाथ से निकलकर रणवीर सिंह के हाथ में पहुंच गया था। सुशांत सिंह राजपूत को वादा किया गया कि वो एक बेहतर प्रोजेक्ट पर काम करे। ये प्रोजेक्ट था शेखर कपूर का पानी। सुशांत भी इस प्रोजेक्ट के लिए जी जान से जुट गए। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को धोखा मिला जब 2 साल बाद उन्होंने पानी के प्रोडक्शन से हाथ झाड़ लिए। इस बात का सुशांत को भी गहरा सदमा लगा। सुशांत ने आदित्य चोपड़ा से इस बारे में काफ़ी बहस की। दोनों के बीच काफ़ी कहासुनी हुई थी, और बाद में इस लड़ाई में करण जौहर भी कूदे और उन्होंने अपने दोस्त आदित्य चोपड़ा का ही साथ दिया। खबरें हैं कि इसके बाद सुशांत के खिलाफ एक गेम सा बन गया था और बड़े प्रोडक्शन हाउस उनसे पल्ला झाड़ने लगे थे, और फिर धीरे धीरे सुशांत बॉलीवुड से दूर होते चले गए। इस बात का उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा, शायद जिसका दुखद नतीजा सबको देखने को मिला। सुशांत सिंह राजपूत ही दुनिया से चल बसे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता के सिंह एक सरकारी अधिकारी हैं। सुशांत की 4 बहनें भी हैं, जिनमें से एक नीतू सिंह नेशनल लेवल की क्रिकेट प्लेयर है। सुशांत ने बहुत छोटी उम्र में ही, जब वह केवल 12वीं क्लास में थे, अपनी मां को खो दिया था, और इसी हादसे के बाद वह पटना छोड़कर दिल्ली आ गए थे। सुशांत की शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से हुई थी। उन्होंने 11th क्लास में नेशनल ओलंपियाड में फिजिक्स के एग्जाम में गोल्ड मेडल भी जीता था, और आगे की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली के कुलची हंसराज मॉडल स्कूल से करी। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने जेई की तैयारी करी, और जेई मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू करी, लेकिन एक्टिंग और थिएटर में बढ़ते इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं की। इसके बावजूद भी सुशांत पढ़ाई में काफ़ी अव्वल थे। इस वजह से वे कई एग्जाम्स में बिना पढ़े ही पास हो जाते थे। उनका सपना पहले एक एस्ट्रोनॉट बनने का था, और वह उसी के लिए दिन रात पढ़ाई भी करते रहते थे। और आपको बता दूं कि इसी वजह से वे एक बार नासा विजिट करने के लिए भी गए थे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वे अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इंजीनियरिंग के साथ साथ कोरियोग्राफर शामक डावर की डांस क्लास भी ज्वाइन कर ली। वहाँ शामक इनके डांस से काफ़ी इम्प्रेस हुए और इन्हें अपने मेन डांस ग्रुप में शामिल कर लिया। सुशांत के करियर की शुरुआत बैकअप डांसर के रूप में हुई थी। दोस्तों, आपने अवार्ड शोज में जो स्टेज परफॉर्मेंसेज होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक्टर्स के पीछे एक पूरा डांस ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है। तो सुशांत भी अपनी इंजीनियरिंग के पहले 2 सालों में इन्हीं डांस ग्रुप्स में डांस किया करते थे। 3rd ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत ने अपनी इंजीनियरिंग छोड़ दी। सुशांत को 2006 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के एक स्टेज शो में ऐश्वर्या राय के साथ परफॉर्म करने का भी मौका मिला था,
और उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कई बार डांस किया हुआ है। सुशांत को स्टार्टिंग में एक्टिंग करने की इंस्पिरेशन शाहरुख खान से मिली। मुंबई आने के बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप के साथ भी परफॉर्म करा, जिसको फेमस कोरियोग्राफर आयशे लोबो ने ट्रेन किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ एक थिएटर ज्वाइन करा और वहाँ बहुत काम करा, और शायद यही कारण रहा कि वे एक हार्ड वर्किंग एक्टर बनने में सफल रह सके। उन्होंने फेमस एक्शन डायरेक्टर एलन अमीन से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी भी शुरू कर दी। यहीं पर उन्हें सबसे पहले बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने नोटिस करा, जिसके बाद उनके करियर की शुरुआत किस देश में है मेरे दिल टीवी शो से हुई, जिसमें उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया था। लेकिन उस शो में उनका रोल जल्दी ही खत्म हो गया। हाँ, लेकिन इसमें भी सुशांत ने पूरी कोशिश की कि लोगों तक अपनी पहचान पहुंचा सके। लेकिन इसके बाद जी टीवी का शो पवित्र रिश्ता उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ, और इस शो के जरिए उन्होंने व्यूअर्स के दिल में अपनी जगह बना ली और घर घर की पसंद बन गए। सुशांत ने रियलिटी शो जैसे जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी हिस्सा लिया। इन्हें टीवी शो पवित्र रिश्ता के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला, और कुछ समय बाद ही सुशांत ये शो भी बीच में छोड़कर आउट ऑफ इंडिया थिएटर सीखने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोचे का ऑडिशन दिया, जिसके बाद इन्हें फिल्म में मेन रोल के लिए सिलेक्ट करा गया। फिल्म काई पोचे चेतन भगत की नॉवल द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने भी थिएटर में खूब नाम कमाया, और अपनी पहली ही फिल्म से सबकी नजरों में अपनी जगह बनाने वाले सुशांत का जीवन इतना आसान नहीं रहा था। हमारी हर वीडियो के अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को।